चलो गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, हम उस टॉपिक में बात करूंगा जो हाउ टू वेलकम द गेस्ट टू द रेस्टोरेंट। कोई भी गेस्ट रेस्टोरेंट में हमारा जब आते हैं तो उन लोगों को रिसीव करने का व वेलकमिंग करने का जो प्रोसीड्यूर है हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं व किस तरीके से हम लोग गेस्ट को वेलकमिंग करूंगा, उसके टॉपिक के ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ओके, पहले हम लोग को एक चीज ध्यान में हर टाइम रखना पड़ेगा। कोई भी गेस्ट 5 स्टार होटल में आता है तो क्या एक्सपेक्टेशन उन लोगों का रहता है। हम लोग अगर कहीं बाहर जाते हैं, हम लोग अगर ज्यादा पे करते हैं उन लोगों को, तो हम किस वजह से पे करते हैं? क्योंकि हम लोगों को पता है इस चीज का प्राइस कम हो सकता है, लेकिन हम जहां खड़े हैं उस प्लेस के वजह से, उस स्टाफ के वजह से हम लोगों को पेमेंट ज्यादा देना पड़ेगा। बिकॉज उस तरीके का सर्विस, उस तरीके का एटमॉस्फेयर हम लोग उधर से एक्सपेक्ट करते हैं, तभी हम को पे करते हैं। तो 5 स्टार होटल के लिए जो गेस्ट आता है उनका भी सेम एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं। उन लोगों को पता रहता है जो हम लोग जिस होटल में जा रहे हैं वो 5 स्टार होटल है, उनका जो पेमेंट रहेगा वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहेगा बाहर के तरफ से, तो हम लोग उसी तरीके से एक्सपेक्टेशन लेके जा रहे हैं। तो पहले हम लोग गेस्ट को वेलकमिंग करने से पहले हम लोग को हर टाइम ये चेक करना पड़ेगा हमारा ग्रूमिंग कैसा है। हमको प्रॉपर ग्रूमिंग में आना पड़ेगा, प्रॉपर ग्रूमिंग के साथ गेस्ट के पास जाना पड़ेगा। और आई कांटेक्ट, जब हम गेस्ट को रिसीव करूंगा उस टाइम में हमारा आई कांटेक्ट एकदम बराबर होना चाहिए, और हम लोगों का बॉडी लैंग्वेज से गेस्ट को पता लगना चाहिए कि हम उन्हीं गेस्ट लोगों के लिए हम इधर खड़े हैं। हम लोग एक मन से हर टाइम सोचता हूं कि गेस्ट इज गॉड फॉर अस। तो हम लोगों का जो काम है, गेस्ट अगर आता है उन लोगों को फुल्ली सेटिस्फाइड हम लोगों को देना पड़ेगा। तो एक साइड से गेस्ट कभी फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं होगा। गेस्ट को हम लोगों को एकदम पहले से, जब से गेस्ट उन लोगों का कार से उतरने के बाद जो वैलेट से स्टार्ट होता है, स्टिल एकदम खाना कंप्लीट होने के बाद जब गेस्ट हमारे होटल से बाहर जाएगा तो उनको ऐसा फीलिंग होना चाहिए कि अमेजिंग फील एक लगना चाहिए कि एक होटल में आया था, इधर स्टाफ था बहुत बढ़िया था, that service we got from this hotel which is the amazing that I will receive। इस चीज को हर टाइम गेस्ट का मन में रहना बहुत जरूरी है। तो सपोज ही इज द गेस्ट, गेस्ट हमारे पास आया है, फ्रंट में खड़ा हुआ है, तो गेस्ट को रिसीव करने जाना पड़ेगा। तो गेस्ट को रिसीव करने कौन जाएगा? होस्टेस। स्पीक लाउडली। होस्टेस गेस्ट को रिसीव करने जाएगा। लेकिन किसी भी टाइम हमारा क्या हो सकता है, जो गेस्ट हमारे पास, होस्टेस ऑलरेडी किसी गेस्ट के साथ बिजी है, किसी गेस्ट को बिठाने के लिए गया हुआ है, तो उस टाइम कौन जाएगा गेस्ट को रिसीव करने के लिए? अगर इनकेस कोई मैनेजर रहता है ऑन द फ्लोर तो डेफिनेटली मैनेजर जाएगा गेस्ट को रिसीव करने के लिए। अगर कोई भी मैनेजर नहीं रहता है तो उस टाइम कौन जाएगा? हमारे मन में क्वेश्चन आएगा। उस टाइम हमारे जो सेक्शन हेड रहेगा, जो कप्तान रहेगा, वह कप्तान के नीचे जो सीनियर जीएसए रहेगा वह जीएसए रहेगा। कोई भी गेस्ट को रिसीव करने के लिए जा सकता है, बिकॉज गेस्ट सिर्फ मैनेजर के लिए, वह सीनियर जीएसए के लिए, वह होस्टेस के लिए नहीं है। गेस्ट जो होता है वो सबके लिए भगवान है। जितना भी स्टाफ उस 5 स्टार होटल में काम कर रहा है सबके लिए गेस्ट इज गॉड। बस जो लोग हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम कर रहे हैं सबके लिए गेस्ट इज गॉड। हम लोग जब गेस्ट को रिसीव करने जाऊंगा, अगर होस्टेस नहीं रहेगा तो पहले हमको हर टाइम बॉडी लैंग्वेज को सही करना पड़ेगा, तभी हम लोग जाऊंगा गेस्ट को रिसीव करने के लिए। अगर इनकेस, और एक क्वेश्चन इसमें आ सकता है, इनकेस गेस्ट अगर रेगुलर गेस्ट है तो उस टाइम हम लोग किस तरीके से गेस्ट को रिसीव करेंगे?
क्योंकि गेस्ट का नाम पता रहेगा हम लोग को पहले से। तो हम लोग गेस्ट को किस तरीके से रिसीव करना पड़ेगा। हम लोग गेस्ट को कभी बोल सकते हैं मिस्टर गुड आफ्टरनून मिस्टर ऑलिव त्रिपाठी हाउ आर यू, इस तरीके से बोल सकता है, यस और नो। तो हम लोग गेस्ट को किस वे में बुलाना चाहिए। अगर हम लोगों को उनका सरनेम पता है तो ये बेहतर रहेगा। अगर हम लोग बोलूंगा गुड आफ्टरनून मिस्टर त्रिपाठी सर हाउ आर यू, तो गेस्ट को भी अच्छा लगेगा, यस और नो। यस। अगर इन केस एक जेंट्स है एक लेडीज भी है तो हम लोग तब किसको पहले विश करूंगा, पहले किसको विश करूंगा, पहले लेडीज फास्ट, देन हम लोग जाऊंगा जेंट्स के पास। तो हम लोग जब रिसीव करने जाऊंगा उस रिसीव करने के टाइम में हम किस वे में उन लोगों से साथ बात करते हैं। किसी का हो सकता है ऑलरेडी बुकिंग है, किसी का नहीं भी हो सकता है बुकिंग है, बुकिंग नहीं भी है, डायरेक्ट वॉकिंग आया है, वो सारे चीज को हमारे ध्यान में रखते हुए हम लोग जाऊंगा गेस्ट के पास रिसीव करने के लिए, करेक्ट। क्योंकि जो होस्टेस रहता है उनका भी जॉब रोल अलग रहता है, जो जीएसए है उनका भी जॉब रोल अलग है, मैनेजर का भी जॉब रोल अलग है, कप्तान का भी जॉब रोल अलग होता है, सब डिफरेंट रहता है। लेकिन गेस्ट के लिए हम लोग सब बराबर हैं। जो मैनेजर है, जिन्होंने ऐसे जनरल मैनेजर काम कर रहा है, जिन्होंने ऐसे वाइस प्रेसिडेंट काम कर रहा है, ऑल आर इक्वल फॉर द गेस्ट बिकॉज वी आर हियर फॉर द गेस्ट ओनली। तो हम लोग गेस्ट के पास जाऊंगा रिसीव करने के लिए। हम लोग को बॉडी लैंग्वेज इस तरीके से आना चाहिए। हम लोग अगर एक जेंट्स है हमारे पास तो बॉडी लैंग्वेज हमको इस वे में रखना है, इस एंगल में। अगर गेस्ट हमको कुछ बोलेगा तो हमको गेस्ट का वो बात सुनना चाहिए। हम अगर इस वे में है तो अगर गेस्ट कुछ भी हमको क्वेश्चन करेगा और कुछ भी हमको पूछेगा तो हम उनको प्रॉपर तरीके से आंसर करने के लिए हम खड़े हैं इस वे में। जब अगर किसी होटल में हो सकता है कोई इंडिकेट है, किसी होटल का नमस्ते होता है, किसी होटल में नहीं भी रहता है, किसी होटल में डायरेक्ट जाके गुड आफ्टरनून बोलता है, वो डिफरेंट रहेगा कल्चर के हिसाब से, एटमॉस्फेयर के हिसाब से और सिटी के हिसाब से और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर। तो हम लोग अगर गेस्ट के पास जाऊंगा इस वे पे, नमस्ते सर, गुड आफ्टरनून मिस्टर त्रिपाठी सर, हाउ आर यू, देन ओनली वी आर रिसीव द गेस्ट एंड गेस्ट को लेके आऊंगा। अगर इन केस इनके पास बुकिंग नहीं है, उनको नाम नहीं पता है, इन लोगों का हो सकता है गेस्ट का नाम मुझे नहीं मालूम है, तब भी हम क्या बोलूंगा, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सर। वो भी हमको बोलना है अकॉर्डिंग टू द टाइम। हो सकता है मॉर्निंग में आया है, जब हम तो मॉर्निंग में जाके नहीं बोल सकते गुड आफ्टरनून सर। अब मॉर्निंग में क्या बोलूंगा, गुड मॉर्निंग सर, यस और नो, ओके। देन हम गेस्ट को उसी एंगल से लेके आऊंगा रेस्टोरेंट में लेके आके बिठाऊंगा। और एक चीज है, जब हम गेस्ट को तो पता नहीं है गेस्ट किस रेस्टोरेंट में आया है, क्या नाम है रेस्टोरेंट का, गेस्ट को पता रहता है, नहीं रहता है। तो हम लोग को गेस्ट को ये भी पता लगाना पड़ेगा कि किस रेस्टोरेंट में उन्होंने आया है, तो उन लोगों को भी रिमाइंडर रहेगा ना कि हम इस रेस्टोरेंट में गया, ये नाम था उस रेस्टोरेंट में। अगर इधर आ रहा है गेस्ट को, हमारे रेस्टोरेंट के नाम अगर इंडिया एचएम है, बस कोराल रेस्टोरेंट है, तो हमको उनको बोलना पड़ेगा, गुड आफ्टरनून सर, वेलकम टू कोराल रेस्टोरेंट। क्या बोलोगे, राइट। वो रेस्टोरेंट का नाम जो भी होगा हम उसी नाम बोलूंगा गेस्ट को, दैट गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग सर, वेलकम टू कोराल रेस्टोरेंट, जो भी रेस्टोरेंट का नाम रहेगा। अगर लेडीज है, पहले लेडीज को हम यूज करूंगा, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून सर, देन वेलकम टू कोराल रेस्टोरेंट। इज दैट क्लियर? आई होप जो वेलकमिंग का सिस्टम था इतना था, जो रिसीव करने का तरीका है गेस्ट को जब इन फ्रंट में हमारा खड़ा हुआ है, आप लोगों को समझ में आया है, आया कि नहीं? यस सर। ओके।